आइए अब त्रिकोणमिति हुआ आसान के लेक्चर नंबर 10 में आपका फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि जो बेसिक फॉर्मूले थे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति अर्थात साइन थीटा कॉस थीटा, जो 6 था आपका टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा के जो फॉर्मूले थे, जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो उस पर कुछ आधारित प्रश्न को हमने पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस किया, ठीक है ना। तो आज हम लोग एक दूसरा टॉपिक लेके आए हैं जो लेक्चर नंबर 4 में आपको बताया गया था कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, मतलब कुछ कोणों के जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ दी हुई थी उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग में सबसे पहले एक सवाल हमने आपको दे रखा है कि इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको लेक्चर 4 जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि टेबल तो आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे। जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये सब याद होनी चाहिए। और ये भी याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप लेक्चर नंबर 4 को देखे होंगे तो। और जो आदमी आज फर्स्ट डे हैं, जो नहीं देखे हैं, वो उनसे गुजारिश है कि एक बार लेक्चर नंबर 4 को देख लीजिए, जिससे आपको सारे वैल्यू जो है सो अपने आप लेक्चर देखते देखते ही याद हो जाएंगे। आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी याद करने की, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए बढ़िया से, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपका रहा, ठीक है। तो इसमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बता दीजिए साइन 60 का मान, याद कीजिए क्या दिया गया था, साइन 60 का मान √3/2 दिए थे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू डाल देना है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 गुने कॉस 30 डिग्री का भी मान √3/2 होता है, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का भी मान कितना होता है, √3/2। अब प्लस है तो आप भी प्लस दे दो। उसके बाद साइन 30 डिग्री, तो ठीक वही साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होती है ना। इनटू उसके बाद है कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान भी 1/2 होती है, ठीक है। तो देखिए ये रहा आपका वैल्यू हमने डाल दिया। अब इसको आप सरल कर लीजिए, तो बोलिए √3 गुने √3 कितना होता है 3, अब बटे 2 गुने 2 कितना हो गया 4, अब प्लस 1 गुने 1 बटे 2 गुने 2 4, आपका एलसीएम आ गया दोनों का 4। इन 4 से भाग दीजिएगा, 1 से ऊपर गुना कर दीजिए, फिर 1 नीचे वाला से डिवाइड कीजिए, जो आएगा उसे ऊपर गुना। तो 4 से 4 में भाग दिया 1 से ऊपर गुना कीजिए 1, यानी फाइनली आ गया 4/4 कट के आपका 1 आंसर आ गया। बताइए बड़ी मज़ेदार से हो गई ना, कोई दिमाग भी लगाना पड़ा। बताइए सिर्फ आपको टेबल तो देखने हैं। तो जो आदमी नहीं देखे उन एक बार लेक्चर 4 को ज़रूर देखिए, और देखिए आसानी से क्वेश्चन सब बनते हैं, बस खाली आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यू पता है तो हम इसको चाहे तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू हो गई। अब आपको इसका एक हम शॉर्टकट ट्रिक भी बता देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। एक फार्मूला आप याद रखेंगे कि साइन A + B का जो फार्मूला होती है वो होता है साइन A cos B और प्लस में cos A sin B, ये आपका फार्मूला है, ठीक है ना। तो इस पर सेट कीजिए ज़रा। देखिए साइन A है ना, A का वैल्यू 60 डिग्री या B का वैल्यू 30 डिग्री, तो देखिए राइट साइड आपका सेट हो गया है ना। साइन A आप गौर से ज़रा देखेंगे, आपको हम सेकंड तरीका बता रहे हैं, जिससे एक तो तरीका ये हो गई बनाने का। तो इसीलिए अगर आपको साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री, ये गुना में है, इसको पहले इधर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, इंटू साइन 30 डिग्री ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। तो देखिए आपका फार्मूला सेट हो गया, साइन A cos B या प्लस cos A sin B, मतलब A की जगह पर 60 है, B की जगह पर 30 है। तो साइन A cos B प्लस cos A sin B का क्या फार्मूला होता है, बताइए। साइन A + B, तो A का वैल्यू 60 है और प्लस B का वैल्यू 30 है ना। ये फार्मूला अगर याद होगा, ये दे दिया है तो इसके जगह पर हम ये फार्मूला रख सकते हैं, है ना। इधर वाला टोटल दे दिया है, A की जगह पर 60 रखा हुआ है, B की जगह पर 30, तो इसका फार्मूला आता है साइन A + B, मतलब साइन 60 + 30। अब बताइए साइन 60 + 30 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गई ना। और साइन 90 का मान आप 1 जानते हैं। देखिए अगर ये फार्मूला याद है तो आपको इतना सरल भी नहीं करने पड़ेंगे और आसानी से आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमने आपको दोनों तरीक़ा से बता दिया, ठीक है। तो अगर आप 10th क्लास के लिए हैं तो ऐसे इसी से आप काम चलाइए, ठीक है ना, क्योंकि 10th में फार्मूले पढ़ने नहीं हैं।
आपको ये फार्मूले जो है कंपाउंड एंगल का जो है सो 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर याद कर लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो आपको अच्छे से काम आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कर लिए, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में बस से ठीक पीछे की तरह आपको बनाने हैं जैसा क्वेश्चन नंबर 1 बनाया हमने। देखिएगा बहुत ही मज़ा आने वाला है, बस आपको कुछ नहीं करना है, 2 रहने दीजिए, बताइए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आई इंटू tan 45 डिग्री का मान आपको पता है 1 होता है, स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दो, प्लस cos 30 का मान बता दीजिए कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दो। ई माइनस रहने देते हैं, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दो। अब बताओ जितना ही प्लस में है उतना ही या माइनस में है कट गया है ना, ये सेम अंक है दोनों, √3/2 का स्क्वायर, ये भी है √3/2 का स्क्वायर, तो इतना में से इतना घटा लिए, 0 हो गया ख़त्म। तो आपको फाइनली बच गया 2 × 1 के स्क्वायर 1 हुई होता है, मतलब सिर्फ 2 बच गया आपका आंसर। बताइए एक लाइन में आंसर मिल गया है कि नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब हम 3 को करते हैं, ठीक है। तो 3 आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सेक 45 डिग्री, आपको क्या दिया है सेक 45 डिग्री, अब बटा में है आपको सेक 30 डिग्री अब प्लस कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। ध्यान रहे ऊपर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ सेक नहीं बल्कि आपका कॉस है। तो क्वेश्चन आपका 3 नंबर ये दे दिया और इसका वैल्यू आपको बताने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है फिर से मिला लीजिए, आपको कॉस 45 डिग्री, ठीक है, अब बटा में है आपका सेक 30 डिग्री अब प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है ना। तो कॉस 45, चलिए अब वैल्यू आप डाल दीजिए, आपको कुछ नहीं करने हैं। बोलिए कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, कुछ किया हमने नहीं किया। सेक 30 का मान बता दीजिए, सेक किसका उल्टा है कॉस का, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो एक उल्टा हो जाएगा 2/√3। ज़रा टेबल में आप देख लेंगे सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान है 2 है, तो बटा में कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन जो आपका है फाइनली अब इसको सरल कर लेना है, तो 1/√2 ऊपर रहने देते हैं और नीचे आपका एलसीएम हो गया √3, ठीक है। तो ऊपर आपका बच गया कितना 2 और प्लस 2√3 बच गई है, ठीक है। तो आपको अब फाइनली क्या आ गई, इसको ऊपर कर दीजिए, आपको फाइनल जो आ गया ये 1/√2, आई भागा में इतना है तो गुना में उलट जाएगा √3, अब बटा में आ गया 2 और प्लस 2√3, ठीक है। आप ऊपर बच गया आपको √3 और नीचे बच गया आपको 2√2 और प्लस 2 और √3 दूनी 6, ठीक है ना। बस कुछ नहीं किए, गुना कर दिया। अब आपको पता है कि नीचे क्या बताए थे कि ये बीच वाला नीचे रूट नहीं रहता है, तो हर का परमेकरण आप कर दो, ठीक है ना। मतलब बीच वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना, मतलब 2√2 और माइनस 2√6 कर देते हैं, ठीक है। फिर वही बात 2√2 और माइनस 2√6, अब आप गुना कर दो तो कितना हो गया ऊपर 2 और √3 दूनी 6 माइनस ये 2 रहने देते हैं, आई 36 18 मतलब √18, और नीचे हो गया आपको देखिए ये a + b × a - b पर है, फार्मूला होता है a² मतलब 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस b² मतलब 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका अब ऊपर बच गया 2√6, ठीक है, माइनस इसमें बच गया 2√18, तो बटे अभी 2 का स्क्वायर कितना 4 गुने √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और माइनस ही 2 का स्क्वायर 4 और गुने √6 का स्क्वायर 6, तो आपको फाइनली ऊपर 2√6 आप कॉमन ले लो, तो इसमें बच गया 1 माइनस इसमें से 2 निकल गया, रूट के भीतर से 6 निकाला है तो रूट के भीतर अब 3 बच गया। अब बटा में आपको 8 आई 6 चौक 24, तो 8 में से 4 दूनी 8 आई 24, तो 8 में से 24 घटाइए, आपको आ गया कितना 16, ठीक है ना। 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, तो 24 में से 8 गया
16, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस, ठीक है, ये 2 से काट देते हैं तो आपका फाइनली आ गया √6 इंटू 1 माइनस √3 बाई 8। माने तो आप माइनस भी कॉमन ले सकते हो, चलो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आपको बच जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद अभी √3 ये वाला -1 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब है चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो अभी प्लस में, ये प्लस था तो ये माइनस में। अब बटा में -8, माइनस से माइनस ख़त्म, फाइनली आंसर आपका आ गया कितना √6 इंटू √3 -1 बाई 8 आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 4 को बस ठीक उसी तरह से वैल्यू डाल देंगे। और हाँ, यहाँ जो एक 3 का आंसर यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, चाहो तो आप इसको गुना भी कर दो, ठीक है ना। आपका आंसर में जो है सो इसका गुना किए हुए कर लोगे, ठीक है, कर लेना थोड़ा सा, नहीं है तो लोन हम कर ही देते हैं आपको। तो फाइनली बता दीजिए वो क्या हो गया, गुना करने के बाद आपको क्या आ जाएगी। तो देखिए आपका ये गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √18 हो गया, अब माइनस √6 गुने 1 तो √6 ही रहेगा। अब बटा में ये 8 ज्यों का त्यों रख दीजिए। 18 को तो आप लिख सकते हैं कितना, 2 गुने 3 गुने 3 ना, माइनस ही √6 रहने दीजिए। अब बटा में 8, तो 2 को 3 के बदला 1 3 बाहर कर लीजिए तो 3 और √2 और माइनस √6 बाई 8 आपका ए आंसर दिया है। ठीक है ना, तो दोनों बात एक ही, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, वो भी आपका स्टैंडर्ड आंसर ही है। थोड़ा सा और सरल कर दीजिए तो आपका जो किताब में आंसर दिया है वही आपका हो गया। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 4 क्या कहता है कि आपको दे रखा है यहाँ sin 30 डिग्री, तो आप वैल्यू डाल दीजिए। sin 30 का मान कितना होता है 1/2, जो tan 45 का मान 1, माइनस cosec 60 का मान बताइए 2/√3, यही ना होता है। ज़रा याद कीजिए वैल्यू सब, cosec 60 का वैल्यू जो sin 60 का होता है √3/2, तो उसी को उलट दीजिए cosec 60 हो जाएगा। sec 30 मतलब cos 30 का बोलिए √3/2, तो उलट दीजिए तो 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2 होती है, और प्लस cot 45 का मान 1 होती है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर वाला का एलसीएम क्या आ गया बताइए, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 समझिए, तो 2 1 और √3 का एलसीएम हो गया 2√3, 2 से 2 कट गया, बच गया √3 ऊपर, प्लस 1 से भाग देंगे 2√3, अब माइनस √3 कट गया, बच गया 2 दूनी 4 ऊपर हो गया। अब पूरा के बटा में नीचे भी आपको इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 √3 2 1 का एलसीएम आपका हो गया कितना 2√3। ठीक है, मेन बटा यह है आपका। तो चलिए √3 से कट गया, बच गया 2 से ऊपर गुना कीजिए 4, प्लस ये 2 से कट गया तब बच गया √3 आई प्लस 2√3। देखिए इससे ये आपको कट गया, तो फाइनली अब आपका क्या बच गया बता दीजिए, 2 गो √3 और 1 गो √3, तो आपको टोटल 3 ठो √3 हो गया। ठीक है ना, अब -4 बटा, ज़रा गौर से देखेंगे यहाँ कोई अंक नहीं है तो आपको 1 छिपा हुआ रहता है, तो 2 ठो √3 और यहाँ 1 ठो √3, तो टोटल 3 ठो √3। नीचे भी ठीक उसी तरह से ये 4 रहने देते हैं, आप प्लस यहाँ 2 और 1 3 √3 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, फिर उसी तरह से हर का परमेकरण कर दीजिए, क्योंकि नीचे रूट नहीं रहता जैसे पीछे किया है। तो बोलिए क्या आ जाएगा 4 और माइनस, हर का परमेकरण मतलब बीच वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना, तो 4 माइनस 3 √3, अब बटा में फिर ये 4 और माइनस 3 √3 आपका हो गया। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम लोग सरल करते चले जाएंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान होता है, सिर्फ वैल्यू आपको याद होना चाहिए, वैल्यू याद रहेगा डाल दीजिए, और उसके बाद सरल आ गया तो ठीक है, अगर नीचे रूट और आ गया तो हर का परमेकरण कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो बताइए अब इसको सरल कीजिए। पहले 3√3 से ही सबको करते हैं, तो बोलिए 4 3 12√3, क्या आ गया 12√3, फिर इससे इसको कीजिए तो माइनस 3 3 9 आई √3 गुने √3 तो सिर्फ 3 है ना, √3 गुने ये 3 3 9 और √3 तो √9 9 का वर्गमूल वापस 3। ठीक है, -4 से कीजिए तो -4 गुने 4 16 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, ये आपका 4 3 12 और √3 आपका बच गया। ठीक है, अब बटा में आपको आ गया वही a + b × a - b, तो a²
मतलब 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर का 12√3 आ ये 12√3 तो टोटल 24 गो √3 आई 27 आ 16 माइनस आपका 43 हो गया। अब बटा में आपको नीचे 4 के स्क्वायर 16 और माइनस 3 के स्क्वायर 9 और √3 के स्क्वायर 3 ना, तो आपको फाइनली आ गया। एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो ये अब 43 प्लस में हो जाएगा माइनस 24√3 माइनस में ना। अब बटा में ये 16 में से 27 घटा लीजिए तो कितना आ गया आपको 11 आ गया, माइनस में 11 तो माइनस माइनस कट गया, आपको बच गया 43 माइनस 24√3। अब बटा में 11 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। ठीक है, अब 5 नंबर सवाल आपको दे दिया है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए ठीक उसी तरह से वैल्यू आप डाल दीजिए। ऊपर हो गया 5 इंटू बोलिए cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान आपको 1/2 होता है, तो 1/2 हो गया। ठीक है, आ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर लो। अब प्लस 4 रहने देते हैं। और सेक 30 का मान कितना होता है बोलिए, तो सेक 30 का मान मतलब सेक किसका उल्टा है cos, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो उलट दीजिए तो 2/√3 स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर लो। माइनस 10 45 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1। अब बटा देखिए नीचे वैल्यू डालना है तो डाल दीजिए, नहीं तो आपको एक फार्मूला याद होगा साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पर जब दोनों एंगल सेम रहे, जैसे 30 है तो 30 है, और साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर है या दोनों का एंगल सेम रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो नीचे हम 1 डायरेक्ट डाल देते हैं, और नहीं तो आप इसका वैल्यू भी डाल के जोड़ घटाव कीजिएगा, आपको 1 ही आने वाला है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या किया, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, जब ये दोनों सेम रहे तो यहाँ भी संयोग से 30 सेम है, इसीलिए वैल्यू डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 रख दीजिए। अब ऊपर वाला को ही सरल कर दीजिए, नीचे तो 1 हो गया, बात ख़त्म है। तो 5 आगुने 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 आगुने 2 के स्क्वायर 4 स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1, यानी 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1। ठीक है, तो 1 बटा में 1 समझिए, आपका एलसीएम आ गया 4 तिहाई 12, तो 4 से भाग दीजिए 3 तो 5 तिहाई 15 प्लस 3 से भाग दीजिए 4 तो 16 चौका 64 और माइनस 12। ठीक है, तो 15 में से 12 गया 3 तो यानी 64 और 3 सबको सरल कर लीजिए। 15 में से 12 घट गया 3 और 3 इसमें जोड़ दीजिए तो 64 और 3 67/12 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी आसानी से हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वाकई में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट डे अगर देखे हैं तो या आप तक फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।